Hi everyone, this is Chris here and you're watching Bihar Board RWA। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है वन शॉट में काफी बेहद एकदम शानदार और जबरदस्त वाला क्या है चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी कहने का मतलब कि सर इसमें प्यार मोहब्बत का बात चलने वाला है क्या? बिल्कुल चलने वाला है, और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा इस चैप्टर से। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि यदि आप मुझसे जुड़ करके स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, है ना, प्रॉपर रूप से ग्रामर हो या वोकैब हो या फिर ट्रांसलेशन हो, जो भी आपके ओवरऑल कंप्लीट जो भी सिलेबस है आपके, जुड़ करके यदि हमसे आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं RWA। ओके, प्ले स्टोर पे जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। एप्लीकेशन क्या डाउनलोड करना है? RWA, और वहां पे आपको मिलेगा टॉपर बैच 2027। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं किसके बारे में? लेखक के बारे में। क्यों? क्योंकि लेखक से भी, है ना, मतलब ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर से जितना नहीं पूछे जाएंगे उतना, है ना, लेखक से पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये किस तरह की कविता है। तो ये लव पोएम है। ये कैसी कविता है? ये एक कैसी कविता है? लव पोएम। आगे आपको सारे प्रश्न हम करवाने वाले हैं। ये कैसी कविता है? ये एक लव पोएम है। और कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शन में लव ना दे करके लैरिक दे देगा, तो आप लैरिक मार दीजिएगा। ओके, आइए यहाँ पे लेखक के नाम के बारे में चर्चा करें तो नाम क्या है? जॉन डन। और जॉन डन साहब ये किस तरह के कवि हैं? तो ये एक मेटाफिजिकल है। क्या है? मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572। सर आध्यात्मिक नहीं समझ में आता क्या बोल रहे हैं? वही चीज जो जैसे आप लोग देखते होंगे मंदिर वगैरह सब में या मस्जिद में, है ना, मतलब अलग अलग धर्म में अलग अलग क्या होते हैं, मतलब पूजने उजने वाले होते हैं, जैसे सबका अलग अलग है, सब धर्म का अलग अलग है। तो उसी प्रकार से ये जो है मेटाफिजिकल कवि थे, मतलब ये आध्यात्मिक टाइप के क्या थे? कवि थे, है ना। पूजा पाठ में इनका अधिक ज्यादा रुचि रहते थे। जैसे आप लोग फिल्म में देखे होंगे जिसमें मतलब वहां पे देखते होंगे कि एक पादरी होते हैं ना, जैसे हम लोग साधु बोलते हैं, तो क्रिश्चियन धर्म में इस तरह की चीज होते हैं। तो मतलब ये मतलब काफी ज्यादा क्या थे? आध्यात्मिक किस्म के लोग थे, मतलब पूजा पाठ समझिए, एकदम सिंपल क्या पूजा पाठ समझिए, उस तरह के थे। इसके अलावा यदि हम बात करें जन्म, तो 22 जनवरी 1572 को लंदन में इनका जन्म हुआ था, और 31 मार्च 1631 को दुनिया को छोड़ के ये चले गए थे। आगे यदि हम बात करें इनके पेशा के बारे में, व्यवसाय के बारे में, तो कवि थे, पुजारी थे, और क्या थे? साथ ही साथ लॉयर थे। और इनकी वाइफ का नाम जो था एन मोर, क्या है ना, एन मोर इनके वाइफ का क्या नाम था, जिससे ये बेहद प्रेम करते थे। और ये उनको छोड़ करके कहां, ये देख रहे हैं इमेज, ये उनको छोड़ के कहां जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। और इसकी जो पत्नी है जिससे ये बेहद प्रेम कर रहे हैं, जिसे ये स्वीटेस्ट कह के क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। सर स्वीटेस्ट का मतलब क्या होता है? वैसे स्वीटेस्ट का देखिए मीनिंग यदि निकालेंगे तो वो अलग जाएगा, ठीक है ना। प्रियतमा, महबूबा, मेरी प्रियतमा, इस तरह की चीजें, मतलब उतना नहीं जाना है। बस इतना जानिए कि जैसे हम किसी को जब बेहद प्रेम करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ नाम से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो वही समझ लीजिए कि एक नाम से यहाँ पे क्या किया गया? संबोधित किया गया है। स्वीटेस्ट किस वर्ड से? स्वीटेस्ट वर्ड से ये संबोधित करते हैं किसको? अपनी पत्नी को। ये इनके फेमस वर्क्स हैं, द सनराइजिंग, है ना, एसेज, इनका डिविनिटी, ये इनके क्या है? फेमस वर्क्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं बाबू, और ये देखिए यहाँ पे चीजें निश्चित, यहाँ से प्रश्न आपके क्या किया जाएंगे? पूछे जाएंगे, निश्चित पूछे जाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जॉन डन साहब का लंदन में हुआ था। एक प्रॉस्पेरस, मतलब जो एक समृद्ध, मतलब सुखी संपन्न, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ही गरीब घर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन किस फैमिली से बिलोंग करते थे? तो कैथोलिक फैमिली से। किस फैमिली से? याद रखिएगा, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो कैथोलिक फैमिली से ये क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। अब लेकिन कहता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इंग्लैंड के लोग जो थे वो एंटी कैथोलिक थे, मतलब इस धर्म के लोगों से वो क्या करते थे? नफरत करते थे, देखना उनको पसंद नहीं करते थे। और इनका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। क्या भुगतना पड़ा? कि बेचारा जॉन डन साहब को जो है, जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्हें एकदम मतलब उनको निकाल दिया गया। क्या किया गया? बलपूर्वक। क्या? फोर्स्ड का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक उसे निकाल दिया गया, वो भी विदाउट ए डिग्री, बिना किसी डिग्री का। और रीजन क्या था? तो उनका धर्म। क्या था? उनका धर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैथोलिक फैमिली का मैं यहाँ पे क्या लगाया हूँ? इमेज लगाया हूँ, जो जन्म हुआ था। और ये डिग्री है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसी में इन्हें पढ़ने नहीं दिया गया था। अब देखिए और चीज, कहते हैं कि भाई उन्होंने अध्ययन किया था, किस चीज का किया था? तो लॉ का। और इसके अलावा भाई, है ना, रीड किया था किस चीज को? थियोलॉजी का। समझ रहे हैं? तो इन दोनों चीज का इन्होंने काफी ज्यादा क्या किया था? अध्ययन किया था। कौन? जॉन डन साहब। कहते हैं कि ही वाज ब्रीफली, वह कुछ समय के लिए कहां, है ना, जेल में भी, है ना भाई, कुछ समय वो कहां? जेल में बिताए थे। और जेल में बिताने का रीजन था, क्या रीजन था? तो बेचारा जो है
चुपके से, क्या चुपके से इन्होंने क्या किया था, है ना, शादी कर लिया था। क्या कर लिया था, चुपके से बेचारा क्या कर लिया था, शादी कर लिया था। किससे शादी कर लिया था, तो जो इनके, है ना, पैट्रॉन थे। क्या थे, पैट्रॉन्स जो थे इनके श्रेयदाता, मतलब जिन्होंने इसको आश्रय दिया था रहने के लिए। जॉनडन साहब जहां पे काम कर रहे थे, जहां पे इन्हें नौकरी मिले थे, उन्हीं की नीच से, उन्हीं की भतीजी से इनको प्रेम हो जाता है। और कैसा प्रेम हो जाता है, तो टू मच वाला प्रेम हो जाता है। कैसा प्रेम, है ना, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसा वाला प्रेम हो जाता है ना, बहुत गहरा प्रेम, बहुत ज्यादा गहरा, ठीक है। और उनसे इतना प्रेम हो जाते हैं तो उनको पता था कि भाई डायरेक्ट तो शादी के लिए मानेंगे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, चुपके से एनमोल से शादी कर लेते हैं, जिसके कारण जो है केस मुकदमा होता है और ये कुछ समय के लिए कहां चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं। इसके अलावा ही इज वेल नोन, ये काफी ज्यादा जाने जाते हैं किस चीज के लिए, सॉन्ग्स के लिए। अब आता है सोनेट। सोनेट्स क्या होते हैं, ये 14 लाइंस की कविता होते हैं। आगे हम आपको बताएंगे, एक चैप्टर आएगा 10 सोल्जर। क्या आएगा, 10 सोल्जर आएगा, तो वहां पे हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसे 2 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, 8 और 6 ऑक्टेव सिस्टम के, है ना, नाम से। वो सारा चीज हम बताएंगे, ठीक है। आगे कहते हैं कि ये दोनों चीज में ये काफी ज्यादा फेमस थे, है ना। सेटायर्स का मतलब होता है व्यंग, व्यंग करना, मतलब किसी पे मतलब अच्छे तरीके से व्यंग करना। और शोक गीत, है ना, एलिजीज, है ना, शोक गीत। और सरमन्स का मतलब होता है भाई जो प्रवचन दिए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, प्रवचन दिए जाते हैं, वो सब, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो इन सब चीजों में काफी ज्यादा इनको क्या अनुभव था और काफी ज्यादा ये क्या थे, फेमस थे। क्या थे, काफी ज्यादा ये क्या थे, फेमस थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहते हैं, अब ये इतना चीज बता दिए, तो अब इतना चीज बताने के बाद इस पे आधारित जो ऑब्जेक्टिव था वो देख लीजिए। कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कैसी कविता है, तो मैंने आपको बताया था ये कैसी कविता है, लव पोएम है। कहते हैं कि भाई यहाँ पे रिटन नहीं होगा, कंपोज होगा। क्या होगा, कंपोज्ड। क्या हो जाएगा, कंपोज। कहते हैं ये कविता कंपोज किया गया है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसके द्वारा, तो जॉनडन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉनडन। याद रखिएगा कविता को जो है कंपोज किया जाता है। अगला प्रश्न है भाई किसे, है ना, पायोनियर, है ना, क्या पायोनियर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, मेटाफिजिकल के रूप, पोएट्री के रूप में किसको जाना जाता है, तो जॉनडन। अब आप कहिएगा सर ये पायोनियर का मतलब क्या होता है, पायोनियर का मतलब होता है मतलब किसी काम में जो सबसे ज्यादा अग्रणी हो, सबसे पहले हो, ठीक है। तो मेटाफिजिकल में देखा जाए तो सबसे आगे कौन थे, तो जॉनडन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा जॉनडन हो जाएगा। अगला है जॉनडन इज ए पोइट। जॉनडन कहां के रहने वाले थे, तो जॉनडन कहां के रहने वाले थे, सॉरी, जॉनडन इज ए पोइट। ये किस तरह के कवि थे, तो मेटाफिजिकल थे। अगला प्रश्न चलते हैं, जॉनडन का जन्म कब हुआ था, तो 1572 में। कितना हुआ था, 1572 में इनका जन्म हुआ था। आगे कहते हैं कि जॉनडन बहुत ही अच्छे तरीके से जाने जाते थे, सॉन्ग, सोनेट्स, है ना, तो यहाँ क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इन सब चीजों के लिए, क्या, इन सब चीजों के लिए जाने जाते थे। अगला है जॉनडन ने अध्ययन किया था लॉ का, भाई रीड किया था किस चीज का, थियोलॉजी का, है ना। थियोलॉजी किधर गया भाई, थियोलॉजी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थियोलॉजी। आगे है जॉनडन इज ए डैश पोइट। जॉनडन जो है ये कहां के रहने वाले थे, तो जॉनडन कहां के रहने वाले थे, तो भाई ब्रिटिश और इंग्लैंड। कहां के रहने वाले थे, ब्रिटिश और क्या, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है हाउ वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। तो भाई कौन थे, तो जॉनडन को, है ना, बिना किसी डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाते हैं उनके धर्म के कारण से। कहते हैं कि कौन बहुत ही अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, सॉन्ग, सोनेट्स, है ना, सिटायर्स एंड द, है ना, एंड सरमन्स के लिए, सरमन्स के लिए कौन जाने जाते हैं, तो भाई कौन जाने जाते हैं, तो जॉनडन जाने जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आइए कविता पे, क्या कविता पे, और शानदार कविता है, जबरदस्त कविता है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, है ना, एक्सप्लेनेशन किया जाए कविता का क्या, और हम यहाँ पे इमेज दे दिए हैं ताकि आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत ना हो। कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ क्या दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड शो, है ना, कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं। कहते हैं कि मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, है ना, ध्यान से सुनिएगा एक एक सेंटेंस को। तो कहते हैं सबसे पहला लाइन में स्वीटेस्ट लव, है ना, मतलब प्रेम से, किसी को जब हम संबोधित करते हैं तो बोलते हैं ये प्रेम से अपनी, है ना, प्रियतमा को कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं कहीं तुम्हें छोड़ के। तुमको ये लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा हूं। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे थक गया हूं। वेयरनेस का मतलब क्या होता है, थकना, ठीक है, थकावट, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे थक गया हूं, दी का मतलब होता है तुम, ये ओल्ड इंग्लिश है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव, है ना, मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, जो भी कह लीजिए, आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ क्या दी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं या मैं तुमसे उब गया हूं, ठीक है, ये चीज कभी मत समझना, है ना, कि इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी, मतलब कह रहे हैं कि या फिर इस आशा से, है ना, नॉर इन द होप, या इस आशा से, कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई आशा या उम्मीद है कि इस दुनिया में, है ना, कोई तुमसे ज्यादा बेहतर कोई मुझे मिल गया है या दिख गया है ना, तुमसे बेहतर प्यार करने वाला, कहीं
ऐसा तो तुम नहीं सोच रहे हो। तो इसको पूरा फिर से हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। कहते हैं कि मेरी प्रियतमा मेरी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं, है ना, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं। यदि तुमको लग रहा है कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे ऊब गया हूं, तुमसे मेरा मन भर गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। या फिर तुमको कहीं ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई तुमसे बेहतर मुझे प्यार करने वाली मिल गई है ना, इस आशा से तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। तो ये जा कहां रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये कहां जा रहे हैं, ये अपनी यात्रा जर्मनी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब ये सब चीज बात मत सोचो कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे ऊब गया हूं, या तुमसे कोई बेहतर मुझे प्यार करने वाली मिल गई है, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं, ये हम यहाँ पे थकावट वाले सीन दे दिए, ठीक है। या फिर मान चलिए कोई दूसरा हमको तुमसे बेहतर प्यार करने वाली मिल गई है, तो इस आशा से मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जा कहां रहे हैं? तो जर्मनी जा रहे हैं। आगे कहते हैं बट थिंक दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस माई फ्रेंड्स डेथ टू क्या डाई। कहते हैं कि अंततः सबको पता है कि भाई डेथ इज क्या सर्टेन, मृत्यु क्या है, निश्चित। कहते हैं अंततः एक ना एक दिन मैं मर ही जाऊंगा, तो मेरे लिए ये बेस्ट है। मेरे लिए क्या है? बेस्ट है कि चलो हम लोग एक रिहर्सल करते हैं। जरा सोचो कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगा तो तुम कैसे रहोगे, कैसे जियोगे। तो ये मेरे लिए बेस्ट है ना, मेरे लिए क्या है? बेस्ट है। अब ये बात कोई सुनेगी पत्नी, तो उस पत्नी को कितना तकलीफ होगा, कितना दिक्कत होगा, ठीक है। तो वो तो रोएगी ही, काफी ज्यादा रोएगी, है ना। तो ये कहते हैं कि अंततः एक ना बेहतर है, और ये एकदम बेस्ट करने का, एकदम जश्न मनाने का बात है ना। जश्न मनाने का बात ये है कि क्यों नहीं हम एम्यूज करें, क्या क्यों नहीं हम ये मान ले, है ना। मानो, एम्यूज करो, क्या करो? एम्यूज करो। मान लो कि भाई, मान के चलो, क्या करो? मान लो, ठीक है, कि एक ना एक दिन तो मरना है। तो जब मैं मर जाऊंगा तो तुम कैसे अपने आप को संभालोगे, कैसे तुम अपने आप को फील करोगे? तो बस सोच लो, ये एक रिहर्सल है। क्या है? सोच लो, ये क्या है? रिहर्सल है। खुद को तैयार कर लो, किस चीज के लिए? क्योंकि एक ना एक दिन तो मरना तय है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये बोलते हैं इसको। अब इसी बात सुनकर के उसकी पत्नी जो और ज्यादा रोने लगती है, काफी ज्यादा रोने लगती है। तो उनको ये समझाते हैं, देखो, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कहते हैं कि कल रात्रि सूर्य भी कहां गए थे? अपनी यात्रा पे। कल रात्रि सूर्य भी कहां गए थे? अपनी यात्रा पे गए थे। एंड येट इज हियर टुडे, लेकिन आज देखो यहां है, आज देखो हमारे सामने है। जबकि उनके पास ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, जबकि उनके पास ना तो कोई डिजायर है और ना ही कोई सेंस, यानी कहने का मतलब ना तो कोई वजह है और ना ही कोई, मान के चले जिस तरह से तुम हमको बहुत प्रेम करती हो तो उसको कोई प्रेम करने वाले, ऐसा कुछ उनके पास इच्छा उच्छा कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि नॉर हाफ सो शॉर्टर अवे, है ना, मतलब और कोई उनके पास ये भी नहीं है कि कोई शॉर्टकट रास्ता है, तो चलो भाई, नहीं, उनकी रास्ता भी क्या है? लंबी है। उनका रास्ता करके, अपनी यात्रा को पूरा करके, है ना, तुम्हारे पास लौट के आऊंगा, क्योंकि मेरे पास अधिक विंग्स हैं, अधिक इच्छाएं हैं, और मेरे पास वो वजह है जिस वजह से मैं तुम्हारे पास जल्द से जल्द लौट के आऊंगा, ठीक है। तब पर भी ये बात बोलने के बाद भी उसकी पत्नी क्या रोते रहती है, तो उनको ये समझाते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कहते मनुष्य की शक्ति, है ना, मनुष्य का क्षमता भी कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब उनका अच्छा समय चल रहा हो, बीत रहा हो, उनके भाग्य मतलब ठीक ठाक चल रहा हो, तो भाई ना तो वो उसमें कुछ घंटे को बढ़ा सकते हैं, और कैन नॉट एड अनदर आवर, या फिर उनके जो घंटे बीत चुके हैं उस घंटों को, है ना, वो नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, वो उन्हें क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ना तो अच्छे दिनों को वो मतलब बढ़ा सकते हैं, और जो समय बीत गया उसे वो रिकॉल भी नहीं कर सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन मनुष्य के साथ जब खराब परिस्थिति आता है ना, मनुष्य के साथ जब खराब परिस्थिति आता है तो वो क्या करते हैं कि एंड वी ज्वाइन, हम लोग क्या करते हैं जब खराब परिस्थिति आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी ताकत, हमारी जो भी ताकत होती है, पूरे ताकत को हम उसे ठीक करने में, उसे बेहतर करने में लग जाते हैं। और इस तरह के कला में जो है ना, हम बहुत ज्यादा अपने आप को माहिर समझते हैं, और अपनी ही समस्याओं को हम लेंथ कर देते हैं ना, अपनी ही समस्या को बढ़ाने का काम करते हैं। इट सेल्फ्स ओवर अस टू क्या एडवांस, उसे और बढ़ा देते हैं। मतलब जो समस्या है उस समस्या को अपनी पूरी ताकत हम और झोंक देते हैं कि वो सही हो जाए, सही हो जाए, ये हो जाए, और देखा जाए तो उस समस्या को और ज्यादा हम क्या कर देते हैं, है ना, बढ़ाने का काम कर देते हैं। When thou sightst not wind but sightst my soul away, कहते हैं कि जब तुम साई करती हो, मतलब जब तुम रोती हो, है ना, गाना सुने होंगे ना, सिसक सिसक के इस दिल पे आह निकलती रही, इस दिल से आह निकलती रही, ठीक है ना, ऐसा क्या सिला दिया जो लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, ठीक है। तो कहते हैं कि when thou sightst not क्या wind, है ना, कहते हैं कि जब तुम आहे भरती हो, मतलब रोती हो आहे भर के, कैसे, जैसे देखिएगा लड़की सब जब ससुराल जाती है शादी के टाइम में, तो जैसे चिकन भोकर के रोती है, उस तरह की बातों को कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जब तुम रोती हो ना, तो उस रोने में हवा नहीं होती, क्या नहीं होती है? रोने में हवा नहीं होती है। और तुम्हारा इस तरह से साय करना मेरी ही आत्मा को तुमसे क्या कर देगा? दूर कर देगा।
मतलब तुम जो है ना, मतलब अपने अंदर अपनी आत्मा में मुझको समा के रखे हो, तो वो उन्हीं को क्या कर देगा, दूर कर देगा। When thou weepest unkindly kind, और तुम्हारा इस तरह से है ना अनकाइंडली काइंड मतलब निर्दयता तरीके से है ना, मतलब बेवजह है ना, बेवजह बिना बुनियाद तुम्हारा मतलब रोना है ना, मेरे जीवन को ही क्या कर रहा है, नष्ट करने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। कह रहा है कि माई लाइफ है ना ब्लड डॉथ क्या डीके, मतलब मेरे शरीर के जो खून जो है ना, खून का एक एक कतरा उसे ही डॉथ डीके करने का काम कर रहे हैं ना, गलाने का काम कर रहे हैं, मतलब मेरे ही जीवन को है ना खराब करने का काम कर रहा है। सही बात है भाई, रोएगी तो भाई पति को तो दिक्कत होगा ही, एकदम होगा। कहते इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, जैसा कि तुम कहते हो दैट thou lovest me as thou sayest, जैसा कि तुम कहते हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बेहद प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो तुमको क्या लग रहा है, इफ इन thine my life thou wast, इस तरह से तुम है ना हम लोग के ही जीवन जो अपना जीवन है उसी को नष्ट करने का काम नहीं कर रहे हो, उसी को तुम मतलब है ना दुख में नहीं बना रहे हो, बिल्कुल दुख में बना रहे हो। द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, है ना, मतलब इस तरह की चीजें जो है ना तुम अपने ही जीवन को यानी हमारे ही जीवन को क्या दुख में बनाने का काम कर रहे हो। और ये जो कला है ना, ये जो कला ठीक है, हमें सीखना चाहिए इन सब चीजों से परे होकर के ऊपर निकलने का, ठीक है ना। जिस तरह से तुम रो रहे हो तो इस तरह से तो क्या हो रहा है, तुम अपने ही जीवन मेरे ही जीवन को है ना खराब करने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब कला जो है मतलब अलग तरीके से तुमको सीखना पड़ेगा, वो बेस्ट कला सीखना पड़ेगा है ना, ताकि ये दुख भरी जो चीजें है वो सामने ना आ सके, जिस तरह का चीजें अभी क्रिएट हो रहा है। कहते हैं लेट नोट द डिवाइनिंग हार्ट, कहते हैं ये जो तुम्हारा जो हृदय है, हृदय मतलब एकदम प्योर हृदय, किसके बारे में कह रहा है, एकदम शुद्ध हृदय के बारे में बोल रहे हैं, ईश्वर के हृदय के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, ईश्वरीय हृदय। फॉर थिंक मी एनी इल, तुम मेरे बारे में इस हृदय में कोई गलत चीज मत सोचो, कुछ गलत मत सोचो, बुराई कि ये हो जाएगा मेरे साथ, वो घटना हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीज बारे में मेरे बारे में मत सोचो, है ना। क्यों नहीं सोचो, डेस्टिनी में टेक द क्या पार्ट, क्या पता किस्मत जो है ना तुम्हारे इस डर को क्या कर दे, फुलफिल कर दे, मतलब तुम्हारा ये जो मतलब डर जो है कहीं क्या पता भाग्य में है ना फुलफिल हो जाए। एंड मे द फियर्स क्या फुलफिल, तुम्हारा जो ये डर है क्या पता कहीं फुलफिल हो जाए, तो सोचो तब फिर क्या होगा, तब तो अन्याय ही होगा ना। तो इसलिए तुम इस तरह की बातें मत सोचो, इस तरह की चीजें मत सोचो मेरे बारे में कि कुछ हो जाएगा ये वो दिस दैट, ये कुछ मत सोचो। बट थिंक दैट है ना, बट थिंक दैट वी आर but think that we are but turns aside to क्या sleep they who one another keep alive never parted भी। कहते हैं तुम इतना ही सोचो, क्या करो, इतना ही सोचो कि हम लोग एक ही जगह है ना, एक ही जगह दोनों रह रहे हैं, तुम उस तरफ मुंह करके सोए हुए हो एक ही बिस्तर पे, हम इस तरफ मुंह करके सोए हैं, मतलब आराम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और आराम करते करते गहरी नींद में एक स्वप्न हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जब वो स्वप्न टूटेगा तो हम लोग एक दूसरे को साथ में पाएंगे। they who one another keeps, जो एक दूसरे को है ना साथ लेके चलते हैं, जो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे सुख हो दुख हो हर एक चीज में है ना, वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे का देख रेख करते हैं, है ना। अलाइव नेवर पार्टेड भी, है ना, उससे मौत भी जुदा नहीं कर सकता, वो सदा है ना जीवित रहते हैं, क्या रहते हैं, एक दूसरे के दिल में सदा क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है। उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है ना, उनके जीवन को है ना कोई अलग नहीं कर सकता है ना, वो हमेशा जीवित रहते हैं एक दूसरे के दिलों में, है ना, वो जीवित रहते हैं। अगला है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट नॉट गो, डाई का मतलब क्या है, ये पुराना डाई है, तो डाई का मतलब होता है टू डाई, मरना, क्या होता है, टू डाई। अगला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड, ये कविता ये किसको एड्रेस करते हैं, तो अपनी पत्नी को, किसको एड्रेस कर रहे हैं, अपनी पत्नी को, है ना। जॉन डन्स क्या है ना वाइफ हो जाएगा। अगला है बाबू जॉन डन हैड सीन द सन सिटिंग डैश नाइट, तो भाई कल रात्रि सूर्य कहां गए थे, भाई यात्रा पे गए थे, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन थे जो कि मृत्यु को बड़े ही खुशी पूर्वक क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, तो कौन थे, जॉन डन थे। अगला है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, कौन थे मेटाफिजिकल पोएट, तो भाई जॉन डन साहब थे, क्या थे, जॉन डन साहब, अभी सब बताए थे। जॉन डन फील्स दैट ए डैश वेरी होपलेस, जॉन डन क्या महसूस करते, कौन है जो कि असहाय है, तो कौन है भाई, मोदी साहब है, का जी ना, है ना, मैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैन, मनुष्य क्या है, असहाय है। द पोएट्स जॉन डन इज बेटर देन द डैश, कहते हैं कि कभी भाई सूर्य से ज्यादा बेटर कौन है ना, जॉन डन अपने आप को दिखा रहे, तो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑन हिज, तो भाई कहां जा रहे थे, तो भाई जर्मनी जा रहे थे, तो वो उनसे थके हुए नहीं थे, किनसे, अपने बिलव्ड से, अपनी प्रियतमा से। कहते हैं कि जॉन डन थिंक्स दैट, है ना, जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, क्या चीज है जो निश्चित है, तो क्या चीज निश्चित है, तो डेथ क्या है, सर्टेन है। अगला है जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डन जो है अपनी मतलब पत्नी को छोड़ करके है ना, मतलब कहां जा रहे, कहां की यात्रा करने के लिए जा रहे थे, कहां जा रहे थे भाई, जर्मनी जा रहे थे। अगला है पोइट, कभी जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में है ना, किसके मतलब अपने जो वो मतलब प्रियतमा थी, अपने जो उनके बिलव्ड थे उनके प्रति वो क्या मतलब थक गए थे, है ना, या बहुत ज्यादा खुश थे, या मतलब गुस्सा नहीं, उदास थे, क्या थे भाई, उदास, ठीक है, सैड हो जाएगा। हु विल
मेक क्विकर जर्नी देन द सन। तो भाई कौन थे? तो जॉर्डन थे। कौन थे? जॉर्डन थे, है ना, स्पीड जर्नी की बात। और एक चीज याद रखिएगा, 1615 में, कितने? 1615 में ये, है ना, एक एंग्लिकन चर्च होते हैं, उनके ये पादरी बन गए थे 1615 में, याद रखिएगा, ये पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ये लाइन लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। अगला है जॉर्डन इज गोइंग टू, कहां जा रहे हैं भाई? अपनी पत्नी को छोड़ के, क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो जर्मनी जा रहे हैं। अगला है दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो किस चैप्टर से लिया गया है ना? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल, है ना, ये किसने कहा था? तो भाई लेखक ने कहा था, स्पीकर्स ने कहा था, किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए। किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए। जॉर्डन कंपेयर्स, है ना, जॉर्डन क्या? जॉर्डन कंपेयर्स, है ना, इज सेड बाय, है ना, द स्पीकर्स वाइफ, है ना, स्पीकर। हाँ ठीक है, चलिए अगला है, कहते जॉर्डन कंपेयर्स हिज जर्नी टू द, कहते जॉर्डन जो है अपनी जर्नी कंपेयर, मतलब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, किससे भाई? है ना, मून से या सन से, तो याद रखिएगा सन से करते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू जॉर्डन मैन्स पावर, मनुष्य की जो शक्तियां है वो क्या है? फीबल है, मतलब कमजोर है। अगला प्रश्न है जॉर्डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज क्या? बिलव्ड, ऐसा नहीं था कि वो अपने बिलव्ड से क्या उब गए थे, थक गए थे, ठीक है। देखिए यदि यहाँ पे ये ऑप्शन ना आए, क्या ना आए, ध्यान से समझिए, किधर चले गए भाई, किधर चले गए, किधर चले गए, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, हम ऑप्शन ए भी मार सकते हैं, द, यानी ऑप्शन दोनों ये दे दिए, ठीक है, ऑप्शन क्या कर दिए हैं? दोनों दे दिए हैं, है ना। डेस्टिनी में टेक द अपार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल इज सेड बाय, किसने कहा था ये बात? किसने कहा था? तो भाई स्पीकर ने कहा था। किसने कहा था? स्पीकर ने कहा था, ठीक है। तो चलिए इस तरह से बाबू जो भी था मैंने आपको सारा चीज बताया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इनका शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ रहा होगा? शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ रहा होगा मन में? सर इनका शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, या फिर इनका सर समरी क्या होगा? ध्यान से समझिए, समरी क्या होगा, या फिर एक्सप्लानेशन का क्या होगा? सर एक्सप्लानेशन का। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन हो या समरी हो या एक्सप्लानेशन, समरी तो इससे बनाना ही नहीं है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सप्लानेशन, ये मेरा गारंटी है। यदि आप टॉपर बैच 2027, क्या टॉपर बैच, याद रखिएगा, क्या टॉपर बैच 2027 को ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं? टॉपर बैच 2027 को ज्वाइन करते हैं, तो मेरा गारंटी है कि ये सब प्रश्न मैं जो आपको दूंगा वो एकदम हूबहू आपको मिलने वाला है। हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, है ना। देखिए मेरा मानना है हार्ड वर्क बिल्कुल एकदम सफलता देती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदला है तो सब चीज मतलब बदलने का एक अलग मायने भी हो गया। तो आजकल मेरा मानना है कि कुछ स्मार्ट वर्क किया जाए, है ना। हार्ड वर्क तो ठीक है, स्मार्ट वर्क करके कुछ ज्यादा अचीव मतलब किया जाए, ठीक है। तो आप कहिएगा सर क्या इसमें कीजिएगा? देखिए यदि हम चैप्टर में जाएंगे तो बहुत सारे इनके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत सारे इनके एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे, समरी भी हो जाएंगे। तो इनमें हम क्या करते हैं कि आपको यदि टॉपर बैच में जुड़िएगा तो हम आपको एक कंप्लीट नोट्स दे देंगे। क्या दे देंगे? नोट्स, जिसे हम लोग सजेशन कहते हैं, कोई से गेस्ट क्वेश्चन कहते हैं, तो वो हम आपको दे देंगे और उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, गारंटी है ना, गारंटी है। 50 प्लस आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, 50 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन और मुश्किल से 20 एक्सप्लेनेशन, कितने? 20 प्लस आपका क्या देंगे? एक्सप्लेनेशन देंगे, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। समरी को नहीं बनाना है, समरी की जगह क्या बना देना है? मैचिंग बना देना है। क्या बना देना है? मैचिंग बना देना, यही काफी है, ठीक है। समरी की जगह क्या कर सकते हैं आप? मैचिंग कर सकते हैं। तो आज का क्लास ये वन शॉट कैसा रहा नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, आपके हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और उसका जरूर मैं क्या दूंगा? रिप्लाई भी आपको दूंगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।